ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 2 फरवरी 1970। सबको आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? मुरली का टाइटल है आत्मिक पावर की परख। हमारे आत्मा में, मुझ आत्मा में कितनी पावर है? मैं कितना पावरफुल सकाश दे सकती हूँ? क्या मैं अचल अड़ुल हूँ? क्या मेरे चेहरे और चलन से बाबा की सेवा होती है? इन सभी चीज़ों की परख, माना आत्मिक पावर की परख। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। हर एक के नैन प्रोजेक्टर है। यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। तो इन नैनों में रूहानियत कब आएगी? एक तो बाबा ने खास नैनों के लिए जो धारणाएं बताई है कि इन नैनों से अवगुण नहीं देखना है, केवल गुण देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। साथ साथ इस ज्ञान की जितनी जितनी हमें धारणा होगी, प्रैक्टिकल स्वरूप में धारणा और बाबा के साथ यथार्थ योग, ये सभी बातें जब हम एक्यूरेटली फॉलो करेंगे तब हमारे नैनों में रूहानियत आती रहेगी। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। तो देखो, अगर हम ज्ञान की एक्यूरेट धारणा करते हैं, पावरफुल योग करते हैं, तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है? पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। तो जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है। बल्ब की पावर माना बाबा पूछ रहे कि आत्मा की पावर। लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। तो जैसे ही हम लाइट लगाते हैं तो अंधेरे में भी जैसे उजाला छा जाता है तो हमें हर एक चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। इसी रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइट क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात, जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। तो ज्ञान की लाइट और योग की लाइट और ज्ञान की लाइट, ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते न दूसरों को उलझाते हैं। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसे होती है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फल निकलेंगे लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। तो अगर आत्मा समझो पावरफुल ही नहीं है और भले समझो सेवा कर रही है तो सेवा के छोटे छोटे फूल निकलेंगे, छोटे छोटे फल भी निकलेंगे, लेकिन वो स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। जैसे किसी पेड़ को हम देखते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं या फिर पूरी लाइफ में वो पकते ही नहीं, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो उसको हम खा भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। वैसे ही आत्मा के बारे में बाबा यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए अपने लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नैन ऐसे ही सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नैनों में देखेंगे।
नैन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। तो जैसे ही हमारे नैनों को कोई देखेगा, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, उनको बुद्धि योग द्वारा कई बातों का साक्षात्कार होगा। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है। तो इतना अगर पावरफुल बनना है आत्मा को, तो सोचो, अगर हम झगमुई में जाते रहेंगे, अपने कर्मों को कूटते रहेंगे, जिनसे हिसाब किताब आ रहा है उनके बारे में गलत सोचेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो कब बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। तो सुबह के मुरली में भी बाबा ने कहा था साक्षी स्थिति। साक्षी स्थिति माना क्या? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले कर रही है। मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जीवन की हर बात कल्याणकारी है, चाहे उसमें अभी करंटली कितना भी नुकसान क्यों न दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसमें भी कल्याण है। ये है साक्षीपन की स्थिति। तो साक्षात्कार मूर्त वह बनेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे, उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने आए। विनाश के समय यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। तो चेक करो, अगर इतना हमें प्रोजेक्टर, बाबा जैसे बोल रहे कि प्रोजेक्टर बनना है हमें, तो सोचो पुरुषार्थ कितना करना पड़ेगा। चलता फिरता एकदम हैप्पी गो लकी वाला पुरुषार्थ नहीं, लेकिन तीव्र से भी तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, माना ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। जितना जितना मैं आत्मा ज्ञान की शक्ति से भरपूर हो जाऊंगी। ज्ञान की शक्ति से भरपूर माना क्या? जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करूंगी, इस ज्ञान पे चलूंगी, इस ज्ञान का आचरण करूंगी, तब तब मुझ आत्मा से शांति के, पवित्रता के वाइब्रेशन इस देह में फैलते रहेंगे और इस स्थूल देह में भी उस सूक्ष्म सफ़ेद प्रकाश का जो देह है, उस अव्यक्त शरीर का क्रिएशन होता रहेगा। तो वो अंतिम जो कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप है ना, उसकी ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, जितना जितना आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं, तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी हैं। मोटर में हैंडल बिगर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं, तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। बाप दादा के भी राइट हैंड्स है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। तो कौन सी दोनों बातें? एक है निशाना पूरा, और दूसरा नशा भी पूरा होना चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जिसमें जितना खुद नशा होगा, उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। तो जिस आत्मा को नशा होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो भी स्वमान का आप नशा चढ़ाए, जितना जितना आपको नशा चढ़ेगा कि मैं देवता बनने वाली हूँ, अंदर से वो नशा, तो जितना खुद को नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकेंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के न जाए, हर सेकेंड सर्विस के प्रति हो। तो यहाँ पे बाबा स्थूल और सूक्ष्म सर्विस दोनों बता रहे हैं। स्थूल सर्विस तो चलो दिन में 5 घंटे 6 घंटे आप कर लेते हो, लेकिन सूक्ष्म सर्विस हर पल हम कर सकते हैं। तो एक संकल्प भी बिना सर्विस के न जाए, हर सेकेंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल, तो समय और संकल्प सर्विस के बिगर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे, उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा।
तो बाबा का हमेशा एक महावाक्य याद रखना, पढ़ाई में योग है ही। और बाबा का मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। तो जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान का मनन चिंतन करती हूँ, मैं बाबा की याद में हूँ। जब जब मैं इस ज्ञान के पॉइंट को लिख रही हूँ, मैं बाबा को याद कर रही हूँ। जब जब मैं इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा कर रही हूँ, आचरण में ला रही हूँ, मैं बाबा की याद में ही हूँ। तो याद का अर्थ है एक तो योग करना, बाबा को परम धाम में देखना, और दूसरा ज्ञान की धारणा। ये भी योग का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा का ही महावाक्य है, पढ़ाई में योग है ही। 18 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास में बाबा ने ये बताया है। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो खुद को इस शरीर में गेस्ट समझना है और रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट नहीं करना है माना सोना नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में चिंतन करना आप। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। तो ऐसे बोलते हैं, जब अंत समय में ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो उनके मस्तक में क्लियरली आत्मा का प्रकाश दिखाई देता था। इतना तेज उनके चेहरे पे, दिव्य तेज, तो हर एक को वो साक्षात्कार होता था। तो बाबा उसी की बात कर रहे हैं। समाप्ति के दिन भी सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे, और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगाना है? एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में भी एक्यूरेट। अच्छा, ओम शांति।